गाइस सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है और हमें ये भी पता है कि डीसी यूनिवर्स में भी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है और हर सुपर हीरो का अल्टरनेट वर्जन हर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और इनमें से कुछ वर्जन तो मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है अपने यूनिवर्स के, जिन्हें डिफीट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है किसी भी सुपर हीरो के लिए। तो आज के एपिसोड में हम सुपरमैन के कुछ ऐसे ही टॉप मोस्ट पावरफुल अल्टरनेट वर्जन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 किंगडम कम सुपरमैन। किंगडम कम सुपरमैन अर्थ 22 से है। इस यूनिवर्स में सुपरमैन रिटायर हो जाता है पर कुछ ऐसे थ्रेट्स सामने आते हैं जिसकी वजह से जैसे मेंबर्स को रीयूनाइट होना पड़ता है और सुपरमैन भी कम बैक करता है एक न्यू फॉर्म और एक न्यू सूट के साथ। बट ये रिटायर हो गया था इसका मतलब ये नहीं कि सुपरमैन का ये वर्जन वीक है। ये सुपरमैन के स्टैंडर्ड वर्जन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज ज्यादा होने के साथ साथ इस वर्जन ने सन की रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब किया था जिसकी वजह से इस पर क्रिप्टोनॉइड का भी कोई असर नहीं होता। सुपरमैन का ये वर्जन CW यूनिवर्स में भी आ चुका है। अगर आप सुपरमैन के इस वर्जन के बारे में और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इस सीरीज को रेफर कर सकते हो। नंबर 9 सुपरमैन बियॉन्ड। सुपरमैन बियॉन्ड की पावर किंगडम कम सुपरमैन की तरह ही है और ये इस कैरेक्टर का ओल्डेस्ट वर्जन है और सुपरमैन का ये वर्जन बैटमैन बियॉन्ड यूनिवर्स का है। इस वर्जन ऑफ क्लार्क में सेम एट्रीब्यूट्स हैं ओरिजिनल की तरह और फ्यूचर में जस्टिस लीग को भी लीड करता है। बट रिसेंटली कॉमिक बुक में इस वर्जन को चेंज कर दिया गया है और इसकी जगह सुपरमैन का सन जॉन केंट ले चुका है। ये किंगडम कम से ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ सुपरमैन है और किंगडम कम से ज्यादा पावरफुल भी। नंबर 8 वेलजॉर्ड। वेलजॉर्ड सुपरमैन की जगह लेता है अर्थ 2 पर जब ओरिजिनल सुपरमैन की डेथ हो जाती है। अब क्योंकि ये भी एक क्रिप्टोनियन है जिसकी वजह से इसके पास वो सारी स्टैंडर्ड्स पावर हैं जो एक क्रिप्टोनियन को सन की रेज में मिलती है। अब इस यूनिवर्स में वेलजॉर्ड की इंटेलिजेंस को ज्यादा सुपीरियर समझा जाता है जिसकी वजह से इसको हर सिचुएशन को हैंडल करने में हमेशा एडवांटेज मिलती है। नंबर 7 रेड सन। अब आप में से जो लोग सुपरमैन रेड सन से अनफेमिलियर हैं, मैं उनको बता दूं कि इस यूनिवर्स में सुपरमैन की शिप स्मॉल विले कैंसस में न लैंड होकर सोवियत रशिया में लैंड होती है। सुपरमैन का ये वर्जन सोवियत यूनियन की एक हाई रैंकिंग के साथ बढ़ता है, हालांकि वो अपनी एबिलिटीज को यूज करना जारी रखता है जिसे वो समझता है कि वह सही है। ये स्टोरी हमें शोकेस करती है फैंटास्टिक बैटल सुपरमैन और लेक्स के बीच। इस वर्जन के सुपरमैन में वो सारी पावर्स हैं जो नॉर्मल सुपरमैन में हैं और ये सोवियत यूनियन का हेड भी बनता है। इस वर्जन के पास फिजिकली तो ज्यादा पावर्स नहीं है पर इस स्टोरी लाइन के टाइम के अकॉर्डिंग इसके पास पॉलिटिकल पावर्स होती है। अब अगर आप सुपरमैन के इस वर्जन के बारे में डेप्थ में जानना चाहते हो तो आप इस पर बेस्ड एनिमेटेड मूवी देख सकते हो सुपरमैन रेड सन के नाम से। नंबर 6 सुपर सोल्जर। सुपर सोल्जर अमेलगम यूनिवर्स का पार्ट है जो कोलैबोरेशन था मार्वल और डीसी का, जिसमें सुपर सोल्जर सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका की पावर्स का कॉम्बिनेशन था। इन सुपर सोल्जर सुपरमैन के पास सुपरमैन की पावर के साथ साथ कैप्टन अमेरिका की पावर भी थी जिसकी वजह से नॉर्मल सुपरमैन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नंबर 5 अल्ट्रामैन। अल्ट्रामैन एक इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर और वीकर है नॉर्मल सुपरमैन से। इस यूनिवर्स में सब कुछ अपोजिट था। इसका मतलब यह है कि हमारी दुनिया में हमेशा अच्छाई की जीत होती है, वैसे ही इस यूनिवर्स में हमेशा बुराई की जीत होती है क्योंकि ये सारे बुराई का साथ देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस यूनिवर्स में सुपरमैन को अपनी पावर्स को मेंटेन रखने के लिए क्रिप्टोनॉइड को खाना पड़ता है। जितना ज्यादा वो उसे खाता है उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अगर वो क्रिप्टोनॉइड के टुकड़े को खाना बंद कर देगा तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन की फॉर्म में आ जाएगा। बट इसके पास इनफ क्रिप्टोनॉइड के टुकड़े थे जिसकी वजह से ये कंडीशन कभी अकर नहीं हुई। नंबर 4 ऑल स्टार सुपरमैन। ग्रांट मॉरिसन की ऑल स्टार सुपरमैन सीरीज अब तक की सबसे ज्यादा फेमस सुपरमैन स्टोरीज में से एक है क्योंकि सारे राइटर्स जहां सुपरमैन की एक वीकनेस ढूंढते हैं वहीं मॉरिसन ने ऑल स्टार सुपरमैन को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। एस्ट्रोनॉट को सन के पास एक मिशन से बचाने के बाद सुपरमैन की सेल्स तेजी से ग्रो होती हैं जिससे वो और भी पावरफुल बन जाता है बट इसकी वजह से उसको कैंसर भी हो जाता है। पूरी स्टोरी में सुपरमैन अपने फाइनल डेज की खोज करता है और ज्यादा पावर्स होने के बावजूद भी अपनी डेथ की तरफ बढ़ता जाता है। नंबर 3 सुपरबॉय प्राइम। सुपरबॉय प्राइम ने अपकमिंग ईयर्स में डीसी के कैरेक्टर के लिए काफी परेशानियां खड़ी की। उसकी अनस्टेबल इमोशन और अनप्रिडिक्टेबल नेचर सुपरमैन की सारी पावर्स उसे एक सबसे बड़ा थ्रेट बनाती है। सुपरबॉय साइनिकल रिफ्लेक्शन है सुपरमैन का और ये उस वर्ल्ड से आता है जहाँ सुपरमैन फिक्शंस में एग्जिस्ट करते हैं। इसको छोड़कर सुपरबॉय प्राइम की एबिलिटीज मैच करती है नॉर्मल सुपरमैन से बट इसके पास मैजिकल इम्यूनिटी, मिमिक्री इम्यूनिटी, क्रिप्टोनाइट इम्यूनिटी भी है और इसकी एक ही वीकनेस है, इसको सोलर रेडिएशन में न आने दे। बट ऐसा करना बहुत ही मुश्किल
है और यही से वन ऑफ द मोर पावरफुल वर्जन बनाती है सुपरमैन का। नंबर 2, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। अनफॉर्चुनेटली कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की कुछ ही अपीयरेंस हुई है। ये फाइनल क्राइसिस स्टोरी लाइन में अपीयर हुआ था, बट फिर भी इस वर्जन ने प्रूव किया है कि ये मोस्ट पावरफुल वर्जन है इस कैरेक्टर का पूरे मल्टीवर्स में, नंबर 1 को छोड़कर। आर्मर सुपरमैन को मेन सुपरमैन और अल्ट्रामैन की कंबाइंड फोर्स को यूज करके बनाया गया है। ये वर्जन एक्चुअली आउटसाइड मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इतना पावरफुल है कि ये एंटायर मल्टीवर्स और उससे आगे की प्रोटेक्शन खुद कर सकता है। हालांकि वह सुपरमैन के इक्वल वाली मशीन है और रियल में सुपरमैन का कोई वर्जन नहीं है, बट फिर भी इसके पास इतनी पावर्स है कि ये पूरे यूनिवर्स को अपने हाथों में रख सकता है। नंबर 1, क्या आप नंबर 1 को गैस कर सकते हो? चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये और कोई नहीं सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन है। जब 21st सेंचुरी में क्लार्क कैंट की फैमिली की डेथ हो जाती है तब वो काफी अकेला पड़ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। तो उसने एक डिसीजन लिया कि वो अर्थ को छोड़कर पूरे यूनिवर्स को ट्रेवल करने की सोचता है और वो लौटकर 853rd सेंचुरी में वापस आता है, यानी कि 10 लाख साल बाद। और इसी दौरान वो 15,000 साल सन में गुजारता है। और जैसा कि मैं ये पता ही है, सुपरमैन का मेन सोर्स सन है। सिर्फ सन की नजदीक जाने से उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। तब हम इमेजिन कर ही सकते हैं कि अगर वो सन की कोर में 15,000 साल बिताकर आए तो कितना पावरफुल होगा। सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन ने डीसी की सोर्स वॉल तक को ब्रेक किया है। सोर्स वॉल डीसी के मल्टीवर्स की बीच की दीवार है और वो सारे सुपर हीरोज के पावर्स का सोर्स भी है, जिसे तोड़ना प्रोबेबली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। और इस वर्जन के सुपरमैन के पावर्स बढ़ने के साथ साथ कई नई एबिलिटीज और पावर्स मिली। ये रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे वो किसी भी डेड पर्सन को जिंदा कर सकता है और इसी पावर्स का यूज करके वो अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन को फिर से बनाता है और इतनी पावर्स के साथ साथ उसे इमॉर्टैलिटी भी मिलती है। सो गाइस, ये थी सुपरमैन की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की लिस्ट। ये लिस्ट मेरे और आपके व्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।